सोचिए आपको बुखार है और आप कितना भी दवा खा रहे हैं लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा है। अपने आप में ये एक डरावनी लगती है, लेकिन इससे भी डरावनी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। लेकिन हमें डर नहीं लग रहा है क्योंकि हमें इसके बारे में अच्छे से जानकारी नहीं है। अगर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो 2050 तक सिर्फ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कारण 39 मिलियन लोगों का डेथ हो सकता है। जब भी हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है जैसे स्किन डिजीज, टाइफाइड, न्यूमोनिया, डायरिया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ऐसे और भी बहुत ऐसे डिजीज है जिसको ट्रीट करने के लिए हम एंटीबायोटिक लेते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है जब एंटीबायोटिक लेने के बावजूद भी ये बीमारी ठीक नहीं होती है। तो इसलिए ये वीडियो लेकर आया हूँ ताकि आप खुद का और अपने जानने वालों का जान बचा सके। सब कुछ बताऊंगा क्या होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और कैसे बचा जा सकता है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर थोड़ा भी स्किप करते हैं तो समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। सबसे पहले हम जानेंगे एंटीबायोटिक क्या होती है, लेकिन एंटीबायोटिक को जानने से पहले हमें बैक्टीरिया के बारे में जाननी पड़ेगी। बैक्टीरिया क्या होती है? बैक्टीरिया एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो कि हर जगह पाए जाते हैं, मिट्टी में, पानी में, खाने में और हमारे बॉडी में भी। बैक्टीरिया दो टाइप्स के होते हैं, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हमारे बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, जो कि डाइजेशन में मदद करता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, कुछ एसेंशियल विटामिन बनाते हैं और बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन से भी बचाते हैं। इसलिए गुड बैक्टीरिया को होना हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं उन बैक्टीरिया को जो कि बीमारी फैलाते हैं, जिसको हम बैड बैक्टीरिया भी कहते हैं, जिसके कारण लूज मोशन, टाइफाइड फीवर, थ्रोट इन्फेक्शन, न्यूमोनिया, स्टोमक अल्सर और स्किन इन्फेक्शन और भी अलग अलग डिजीज होते हैं, जिसके ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं। अब हम जानेंगे एंटीबायोटिक क्या होते हैं। एंटीबायोटिक एक तरह की मेडिसिन होती है जो कि बैक्टीरिया को मारने या उसकी ग्रोथ को रोकने में काम आती है। अब बात करते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में। जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो बैक्टीरिया को मारने का काम करती है, लेकिन अगर गलत तरीके से एंटीबायोटिक ले ली जाए तो कुछ बैक्टीरिया दवाओं के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस पैदा कर लेती है और एंटीबायोटिक बैक्टीरिया पर काम नहीं करती है। इसको और सिंपल तरीका से जानते हैं। सोचिए एक सिपाही है और उसका दुश्मन है, उस पर बार बार वार करता है लेकिन गलत तरीका से करता है। कभी पैर पर करता है, कभी हाथ पर करता है, जिसका कारण सिपाही अपने दुश्मन से लड़ने का हर तरीका सीख लेता है और उसका दुश्मन उसका कुछ नहीं कर पाता है। यहाँ पर सिपाही बैक्टीरिया है और उसका दुश्मन एंटीबायोटिक है। अब आप सोच रहे होंगे कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटीबायोटिक ही ली जाती है, लेकिन फिर ये रेजिस्टेंस कैसे बना लेती है? तो इसका मेन कारण है एंटीबायोटिक का गलत तरीके से यूज करना, जिसमें सबसे पहला कारण आता है जब भी हमें बुखार आता है तो हम खुद से एंटीबायोटिक लेने लगते हैं, या फिर हम किसी झोला छाप डॉक्टर के पास चले जाते हैं और वो हमें एंटीबायोटिक दे देता है। हालांकि हमें ज़्यादातर बुखार कोल्ड फ्लू, वायरल फ्लू या मौसम चेंज होने के कारण ही आता है, जिसका ट्रीटमेंट करने के लिए एंटीबायोटिक का दूर दूर तक कोई रोल नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बिना ज़रूरत के एंटीबायोटिक ले रहे हैं, और इसका कारण ये होता है कि बैक्टीरिया खुद को रजिस्ट कर लेता है एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में, और फ्यूचर में कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है तो उसको ट्रीट करने के लिए हाई पावर और कॉस्टली मेडिसिन लेनी पड़ती है। अगर आपको कोल्ड फ्लू यानी कि खांसी, जुकाम और फीवर होती है तो 5 से 7 दिन तक ये रहती ही है, और इसका ट्रीटमेंट करने के लिए कॉफ सिरप, पैरासीटामोल और एंटीहिस्टामिन मेडिसिन काफ़ी होती है। इसलिए एंटीबायोटिक का इसमें कोई रोल नहीं होता है। और दूसरा कारण है एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा नहीं करना। ये सच है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती है, लेकिन जब भी हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है जैसे कि टाइफाइड फीवर, न्यूमोनिया, डायरिया या कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो हमें एंटीबायोटिक की ही ज़रूरत पड़ती है। और अगर इसका कोर्स पूरा नहीं करते हैं तो इसका कारण बैक्टीरिया खुद को रजिस्ट कर लेती है और एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में काम करती है। तो ये कारण थी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने की, और ये इतना खतरनाक हो सकती है कि इसे जान भी जा सकती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें। बी सेफ, बी हेल्दी।